हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालू बाजपेयी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके जो भक्ति मूवमेंट है और सूफी मूवमेंट है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, जो भक्ति मूवमेंट है और सूफी मूवमेंट है उसको हमने डिटेल में जा करके सारी चीज़ों को कवर किया था। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर से देख लीजिएगा, उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर जो है हम बात करेंगे इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि आपके एग्जाम में आए थे। ठीक है, तो जिससे कि आपको पूरी तरीके से जो टॉपिक है आपका भक्ति मूवमेंट का और सूफी मूवमेंट का वो पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपका क्या है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। कह रहे हैं संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ, तो आप क्या बताओगे, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1440 में। कब हुआ था, 1440 में इनका वाराणसी में जन्म हुआ था दोस्तों। और जो संत कबीर जी थे वो आपके जो निराकार ब्रह्म होते हैं उसकी उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे, निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। और ये विरोध किसका करते थे, आपकी जो जाति प्रथा हो गई, ठीक है, धार्मिक कर्मकांड हो गए, मूर्ति पूजा हो गई, जो जाप तप होते उन सभी का ये विरोध करते थे। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है कि इनका जन्म आपके वाराणसी में था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए जो महाराष्ट्र है उसके महानतम कवि कौन थे। तो यहाँ पर देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो कौन है, तुकाराम है। ठीक है, क्या है, तुकाराम है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया भी था कि जो महाराष्ट्र का धर्म है, ठीक है, उसके उदय में जो तुकाराम है उनका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्थान है। और यहाँ पे जो वारकरी संप्रदाय उसके में इनका योगदान है, जो सहजाति समाज में के निर्माण में भी इनका योगदान है। तो तुकाराम का नाम आपको जरूर ध्यान में रखना है जब भी आपके महाराष्ट्र के धर्म की बात हो रही होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो इसका नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बात आपके जो भक्ति आंदोलन है और सूफी आंदोलन है उसमें साझी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। तो पहला आपका क्या है कि ईश्वर के प्रति निजी प्रेम। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, मूर्ति पूजा। तीसरा क्या है, रहस्यवाद। चौथा क्या है, तीर्थ स्थानों की यात्रा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका भक्ति आंदोलन होता है उसमें आपके देखिए ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आपका क्या है, सगुण भक्ति, और दूसरा आपका क्या है, निर्गुण भक्ति। तो देखिए दोस्तों, जो आपका सगुण भक्ति उसमें आपके जो पुनर्जन्म में विश्वास है इनका, ठीक है, जैसे आपके तुलसीदास हो गए, ठीक है, सूरदास हो गए, मीराबाई हो गई, ये आपके सगुण भक्ति में आएंगे। और आपके निर्गुण भक्ति में क्या है, यहाँ पे देखिए जो भगवान का निराकार रूप है, ठीक है, उसकी यहाँ पे पूजा करी जाती। तो इसमें आपके निर्गुण भक्ति में कौन है, कबीर हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपके रामानुज है वो पे मुक्ति को जो प्राप्त करने का रास्ता है वो यहाँ पे यही बताते हैं कि आप परमात्मा की भक्ति करो। क्या करो, परमात्मा की उपासना करो, उससे आपको क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। अभी देखिए जो सूफी है, ठीक है, जो सूफी में क्या बताते हैं कि आपकी जो आत्मा है, ठीक है, उसकी परमात्मा में लीन हो जाने की जो संभावना है उसमें वो विश्वास करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि आपके जो भक्ति आंदोलन है वहां पर जो मुक्ति का जो रास्ता बताया गया है वो यहाँ पे ये है कि आप भगवान की पूजा करो। और सूफी में क्या बताया गया कि आत्मा की परमात्मा में लीन हो जाने पर यहाँ पे उसने वो विश्वास करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेवाड़ के जो राजघराने संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे या थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि जो राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, मीराबाई है। ये आपकी जो भगवान कृष्ण है उसकी उपासना करती थी, एक तरह से उनकी भक्ति में पूरी तरीके से लीन हो गई थी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मीराबाई होगा दोस्तों। ये आपकी सगुण भक्ति की थी, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्या है कि आपके निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके जो आपके दर्शन समूह उसका जो गलत जोड़ा है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहले इस क्वेश्चन का पहले एक्सप्लेनेशन देख लो, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है पता होना। मैंने इसको कोर्स में डिस्कस भी किया था, मैंने यहाँ पे बताया भी था उस टाइम पे कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, राइट। तो यहाँ पर देखिए जो आपके शंकराचार्य हैं उन्होंने अद्वैत दर्शन के विरोध में यहाँ पे जो दक्षिण है आपका साउथ है वहाँ पे वैष्णव संतों के आपके चार मतों की स्थापना करी थी। कितनी, चार मतों की स्थापना करी थी। जो देखिए आपका पहला क्या है, श्री संप्रदाय। क्या है, श्री संप्रदाय। उसमें आपके देखिए कौन है, आपके रामानुजाचार्य हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या फिलॉसफी दी थी, विशिष्टा द्वैतवाद। ठीक है, विशिष्टा द्वैतवाद इन्होंने फिलॉसफी दी थी। आपके दूसरे कौन है, ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय में आपके माधवाचार्य आएंगे, इन्होंने क्या बताया था, आपका द्वैतवाद। क्या था, द्वैतवाद था।
फिर आपके रुद्र संप्रदाय आएंगे, इसमें आपके विष्णु स्वामी हैं, यहाँ पे ये बताते हैं शुद्ध द्वैतवाद। ठीक है, फिर आपके आपके आएंगे संकादिक संप्रदाय, तो यहाँ पे द्वैता द्वैतवाद की यहाँ पे फिलॉसफी दी गई थी। तो ये आपके कुछ शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन थे जिन्होंने आपके चार मतों की स्थापना करी थी। ठीक है, तो इसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, ये आपसे आ सकता है एग्जाम में। और यहाँ पे देखिए जो चैतन्य स्वामी है उनके जो धार्मिक सिद्धांत दार्शनिक सिद्धांत हैं, उसमें आपके जो अचित भेदवाद की आपसे नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो वल्लभाचार्य हैं उन्होंने आपके जो भक्ति मार्ग को यहाँ पे पुष्टि मार्ग यहाँ पे शुद्ध द्वैतवाद कहा था। ठीक है, यहाँ पे चार्वाक ने आपके दर्शन को लोकयात कहा। तो यहाँ पे देखिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या है, थर्ड है। कौन है, चैतन्य यानी कि विशिष्ट अद्वैत। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, ये गलत जोड़ा है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो चैतन्य स्वामी है वो यहाँ पे भेदवाद की यहाँ पे नाम से जानते, तो यहाँ पे ये इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे देखिए जो आपके श्रृंगेरी बद्रीनाथ द्वारका आपकी पूरी यहाँ पे 4 मठ स्थापित करे गए थे। तो यहाँ पे देखिए जो आपके शंकराचार्य ने यहाँ पे जो देशों की जो चारों दिशाओं में आपके 4 मठ है उसकी स्थापना करी थी। पूर्व में आपकी पुरी की करी थी, ठीक है, पश्चिम में आपके द्वारका की करी थी, उत्तर में केदारनाथ की और दक्षिण में श्रृंगेरी की। और यहाँ पे जो इनके मत थे वो आपके अद्वैतवाद कहा जाता था, और ये आपके उपनिषद के निकट हैं। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। राइट, अब हम बात करेंगे आपकी जो सूफी आंदोलन है उसके संबंधित कुछ बातें। तो यहाँ पे देखिए जो भारत के चिश्ती आंदोलन है उसकी स्थापना यहाँ पे किसने करी थी, मतलब किसने स्थापित किया था। तो वो आप सभी जानते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में जो आपके चिश्ती संप्रदाय हैं उसकी स्थापना करी थी। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे 1192 में यहाँ पे मोहम्मद गौरी के साथ ये भारत आए थे, और यहाँ पे 1236 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी जो दरगाह है ना दोस्तों, इनकी जो दरगाह है वो आपकी कहाँ है, अजमेर में है। और यहाँ पे इनको ख्वाजा साहब के नाम से ये प्रसिद्ध है। किसके नाम से, ख्वाजा साहब के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान में रखना। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ गया, अभी आया कि अजमेर में किस सूफी फ़कीर की दरगाह है। तो अभी मैंने बताया कि इनकी जो दरगाह है वो कहाँ पर है, अजमेर में। तो इस तरह से घुमा करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अजमेर में किस सूफी फ़कीर की दरगाह है। तो अब क्या बताओगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या बताओगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए फिर से मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि देखिए भारत के सबसे प्रमुख सूफी पूजा ग्रह कहाँ स्थित है। तो मैंने आपको बताया कि जो राजस्थान के अजमेर शरीफ, कहाँ पे, अजमेर शरीफ में आपके सबसे प्रमुख सूफी पूजा ग्रह है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आपके चिश्ती सिलसिला हैं उसके संस्थापक कौन थे, आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, उनकी यहाँ पर दरगाह है। ठीक है, तो आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा ग्रह कहाँ स्थित है। तो आप क्या बताओगे, राजस्थान की अजमेर शरीफ में, जहाँ पे उनके बहुत ही ये आपका पवित्र स्थान भी लोग मानते हैं। यहाँ पे आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है। तो आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको बताया था वहाँ पे जो खानका जो शब्द है, ठीक है, खानका शब्द आपके सूफी संबंधित है। क्योंकि यहाँ पे जो खानका है उसके मतलब रहने का क्या इसका मतलब होता है, मठ। जहाँ पे जो आपके लोग हैं, जो आपके संत होते हैं वो रहते, तो उसको क्या बोलते हैं, खानका बोलते हैं, या फिर आप मठ भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मठ भी बोल सकते हो। राइट, आगे हम बात करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सूफी परंपरा में पीर जो है, ठीक है, पीर का क्या मतलब होता है, क्या आशय है इसका। तो यहाँ पर देखिए इसकी ऑप्शन क्या है, सर्वोच्च ईश्वर, ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, सूफियों का गुरु, और तीसरा क्या है, सूफी जो आपके सभी सूफी संत होते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ, और चौथा का क्या है, सूफी की जो आस्थाएं होती उससे लड़ने वाला जो एक मतलब परंपरावादी शिक्षक। तो मैंने आपको बताया था वहां पीर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि जो पीर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, गुरु। जो आपको शिक्षा देते हैं उसको क्या बोलते हैं, पीर बोलते हैं। और जो शिक्षा को ग्रहण करते हैं उसको क्या कहते हैं, शिष्य यानी कि मुरीद कहते हैं इनकी भाषा में। तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपके गुरु को पीर कहते हैं और शिष्य को मुरीद कहते हैं। राइट, और यहाँ पे देखिए जो आपके सूफी दर्शन है इसमें आपके ये लोग आपके एक ईश्वर में विश्वास करते थे। जैसे होता है ना कि हिंदू धर्म में आपके बहुत सारे देवी देवताएं होते हैं, उसमें मतलब
मानते हैं ऐसा है कि ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, मतलब कि वो सभी चीज़ों को भगवान मानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सूफ़ी हैं, उसमें ऐसा था कि यहाँ पे ये एक ईश्वर को भगवान मानते थे और ये इसमें ही विश्वास करते थे, ठीक है? ये सभी मतलब जो आपके ह्यूमन बीइंग्स थे, उसको भगवान नहीं मानते, जैसे कि हिंदू धर्म में होता है, राइट? तो इसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने जितने भी आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। मैंने यहाँ पर कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पता होने चाहिए क्योंकि हमने अभी तक पूरा टॉपिक पढ़ लिया आपका भक्ति मूवमेंट का, सूफ़ी मूवमेंट का। तो आपको उसके संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस है, वो भी आपको पता होने चाहिए कि क्या-क्या एग्ज़ाम में किस तरह से आता है, आपको पैटर्न पता होना चाहिए, राइट? तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिला होगा मेरे से। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है? प्लीज़, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है और काम करने के लिए। आगे भी मैं आपको पूरा मुगल पीरियड, पूरा आपका मॉडर्न इंडिया जो है, वो आपका पूरा बताऊँगी आपको। एकदम माइंड मैप के थ्रू बताऊँगी, चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएँगी। मेरी कोशिश है, मैं बस उस पे वर्क कर रही हूँ। जल्द ही आपके लिए वो वीडियोज़ लेकर के आऊँगी। तो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।